तो आज दिनांक 30/1/2025 को डोमचांच नगर पंचायत के इतने संख्या में एकजुट होने के कारण कारण ये है कि डीसी महोदय के द्वारा पत्राचार के माध्यम समाचार पत्र से एक प्रकाशित हुआ है, जिसमें 25 तारीख से 7 दिन के लिए एक आपत्ति दर्ज करना है। जो जाति जनगणना चुनावी सर्वेक्षण जो हुआ है, उसमें अगर किसी प्रकार का अशुद्धि है तो उसको आप जांच कर सकते हैं। तो हम 2 दिन पूर्व आए थे यहाँ पे, और आने के क्रम में ये पता चला कि मेरे पूरे परिवार का नाम ही नगर पंचायत से गायब है। तो ये है कि हम यहाँ आए तब जाके ये पता चला। बहुत सारे लोग हैं जो कि समझ लीजिए कि उनको पता भी नहीं है। तो आज इसीलिए हम लोग, बाकी लोग आए हुए हैं सभी लोग, कि अपना कम से कम जांच कर लें कि हम लोग का है कि नहीं नगर पंचायत में। तो कुछ वैसे योग्य लोग जो डोमचांच में सेवा दे रहे हों और कल रह के वो चुनाव प्रक्रिया में जाना चाहते हों, तो वो वंचित रह जाएंगे। इसीलिए सभी लोग हम लोग आए हैं कि हम लोग का यहाँ पे नाम है कि नहीं। और मैं विशेष करके आया हूँ कि उस दिन भी आवेदन दिया था कि मुझे यहाँ का प्रति दिया जाए, जो मेरे वार्ड का है डाटा, वो मुझे दिया जाए, जिससे मैं इसको आगे कानूनी ले सकता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका परिवार में मेरी मिसेज जो 36 बरस 30 बरस बाद जब चुनाव हुआ तो उस समय महिला के रूप में वो वार्ड सदस्य रही। मेरा भाई जो है सो द्वितीय बार जब चुनाव हुआ नगर ग्राम पंचायत का, तो उसमें उप मुखिया के पद पे निर्विरोध रहे। मैं पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के रूप में रहा। और बहुत सारी मेरे परिवार में, मैं यहाँ कहूँगा ये अभी कुछ चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मेडल है ना, ये मेरे बच्चे का मेडल है। और ये कोडरमा जिला में एकमात्र कह सकता हूँ कि मेरे पास है। ये मेरी बेटी और मेरे बेटे का मेडल है, जो CBSE ऑल इंडिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। उस लेवल का मैं यहाँ पे सेवा देता हूँ, स्पोर्ट्स हो या तो बाकी समाज सेवा जो भी हो। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति का नाम अगर यहाँ से हटा है, नाम ही नहीं हटा है, पूरे परिवार का नाम हटा है, तो कहीं ना कहीं ये गलती नहीं है, कोई षड्यंत्र है। तो हम अपने अधिकारों का पालन करते हुए, चूंकि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का प्रयास हुआ है, तो हम नगर पंचायत आए हैं कि ऐसा साजिश कैसे हुआ, कौन है, उसका पर्दाफाश हो। और मेरा अगर नगर पंचायत उचित समझता है तो अपने रिकॉर्ड में नाम करे, और नहीं करे तो अच्छा बात है कि हम लोग एक आंदोलन चला ही रहे थे कि नगर पंचायत का होल्डिंग टैक्स देने में मैं सक्षम नहीं हूं। तो अगर नहीं जोड़ती है तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कोई चुनावी प्रक्रिया के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ कि अगर यदि नगर पंचायत इस तरह से लोगों का नाम हटा करके कार्य कर रही है, तो इसका मतलब है कि अच्छा है, मेरे लिए अब होल्डिंग टैक्स देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग आए हुए हैं। बाकी लोग तो अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उनका नाम है या नहीं है, और मैं विशेष करके अपना आवेदन दूंगा। उस आवेदन के माध्यम से मेरी जो मांग है, जो गलती हुई है और गलती नहीं है, ये साजिश जो करता है उसका पर्दाफाश हो, वो क्लियर हो कि कौन लोग हैं वो जो इस तरह का षड्यंत्र यहाँ नगर पंचायत में बैठ करके रच रहे हैं। जो एक योग्य व्यक्ति जो समाज में हमेशा खड़ा रहता हो, उसको इस तरह का उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास है। इसीलिए हम लोग आए हैं। तो चलते हैं और यहाँ पे जो भी पदाधिकारी है उनको हम अपना आवेदन सुपुर्द करते हैं। आइए। सभी लोग का आवश्यकता नहीं है, 2-4 लोग हम, बाकी लोग यहाँ पे रहेंगे। आइए। कौन लेंगे रिसीविंग? जी विकार पालक सर हैं। अच्छा, तो कौन नहीं है तो कौन लेंगे मेरा रिसीव? हाँ हाँ दीजिए, हम रिसीव कर देते हैं। एक कॉपी जरा दीजिएगा प्लीज, बस उसी का चाहिए। जी, मुझे क्या करना है इसमें, मुझे क्या प्रक्रिया? ये इसमें दिया गया है कि आप दिनांक, वार्ड संख्या, कै बजे आप आए, दावा आपत्तिकर्ता का नाम, क्या आप अपना पता, मोबाइल नंबर, क्या आपका आपत्ति है। जैसे आपका है कि मेरे पूरे परिवार में नाम का यह सीरियल नंबर इतना का नाम में
सिंह के जगह सिन्हा हो गया है। ठीक है, आप दिए, उसको जांच करके जी सर, मुझे क्या करना होगा? यही चीज क्या लिखूं आप मैं? इसको भरिए, इसका फॉर्म जो है सही भर दो। सनी भरिए जरा। बैठिए बैठिए, आराम से आइए। आइए। और तब तक जो है आप लोग अन्य अन्य वार्ड में जिसमें है अपना जांच कर लीजिए, अपना जांच कर लीजिए। बैठिए, बैठिए ये दिया गया बैठिए ना। वहाँ पे ऐसी तो वार्ड वाला जो जिस वार्ड में है वार्ड 7 यहाँ पे है, ये है वार्ड 7। आपका वार्ड 7 में आएगा कि वार्ड 6 में आएगा? 7 में। वहाँ बैठिए, बैठ बोलिए। मेरे परिवार का सभी लोगों का नाम जो है अशुद्ध है, तो वही नाम को सुधारना है। तो यहाँ पे आपका नाम सारा का दावा करना पड़ेगा। बैठिए ना, साइन नहीं करना है। प्रमाण संख्या एक भी बताइए, हैं? तो बताइए क्या KFR नंबर भी नहीं। यहाँ पे आपत्तिकर्ता का पहले नाम। ठीक है, शैलेंद्र कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह हो गया। किरण देवी। 2 बार रेट किए। हम इसको इसलिए नहीं इसका कम से कम 5 से 7 लोग। और ये अच्छा एक बात कि जब हमको डाटा में नाम सुधारने की प्रक्रिया जो है वो हमारे लिए अलग है, उसको स्वीकार करें। शैलेंद्र जी, आप ये बताइए, आज आपने जो यहाँ आवेदन दिया नगर पंचायत में आके, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे कहना यही चाहेंगे कि 2 दिन पूर्व जब हम यहाँ पे आए थे और आ करके परसों जब यहाँ पे जो उपायुक्त महोदय के द्वारा प्रकाशित किया गया था समाचार पत्रों में, उसी के माध्यम से यहाँ जांच में आया और जांच में त्रुटियां पाई गई थी। मैंने साजिश इसलिए कहा है कि पूरे डोमचांच में मेरे परिवार में जो लोग हैं, जैसे मेरे भाई हैं वो मुखिया निर्विरोध रह चुके हैं, पत्नी जो है वार्ड सदस्य रह चुकी है, मैं स्वयं पिछला बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ चुका हूं और वर्तमान में भी सक्रिय रहता हूं सोशल एक्टिविटी में। और मैंने लगातार क्या है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मुहिम चलाया हूं। तो जब यहाँ का सर्वेक्षण डाटा में क्या है कि मेरे पूरे परिवार का नाम जो है सो मुझे नहीं मिला। मैंने एक बार चेक किया, मेरे मित्र ने चेक किया, कार्यालय के यहाँ प्रभारी ने चेक किया, मेरे पूरे परिवार का जो 6 लोग हैं वो 6 के 6 में से किसी का नाम नहीं था। अब नहीं था तो शक हुआ। आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उस दिन भी मैंने आवेदन दिया था कि ये जो डाटा है मुझे सुपुर्द किया जाए, इसके माध्यम से मैं उन साजिशकर्ता के खिलाफ आगे न्यायालय वगैरह में जा सकता था, लेकिन वो मुझे दिया नहीं गया। तो आज मैं अपना नाम सुधारने एवं इसके साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आया। और यहाँ पे आज मुझे जो भी प्रभारी हैं उनके माध्यम से ये जानकारी मिला कि आपका डाटा में नाम था, अशुद्धि में था, शैलेंद्र सिंह के जगह शैलेंद्र सिन्हा था, पुष्पा देवी। और मैं यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नाम के आगे जो मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय है, वो उनका भी नाम जो अशुद्धि था, मतलब पूरे परिवार का नाम अशुद्ध था। तो ये मेरे नजर में एक साजिश था और आज मुझे संतुष्ट किया गया है प्रशासन के द्वारा कि आपका नाम सुधर जाएगा। तो ठीक है, मैंने आवाज उठाया है, मेरा नाम सुधरेगा, मैं आश्वस्त हूं। लेकिन ये इस तरह का जो साजिश चलता है और इस तरह के अगर यदि मैं नहीं आता तो मेरा नाम अशुद्धि में ही रहता, तो कल रह के किसी कानूनन प्रक्रिया में मैं अपना एविडेंस जो मेरे पास है उस एविडेंस के साथ जाता तो मेरे साथ मैं नहीं फाइट कर पाता अपने अधिकारों का। तो मैं मानता हूं कि मेरे अधिकारों का हनन होने की संभावना थी, जिसे आज जो भी प्रभारी हैं उनके माध्यम से उसको समाप्त करने का आश्वासन मुझे दिया है। और मैं जा रहा हूं दुखी मन से इसलिए, और मैं चूंकि इतना दुखी था कि आज फूल भी लेकर के आया था और फूल के माध्यम से मैंने यहाँ पे जो प्रभारी थे उनको दिया। ये फूल प्रभारी महोदय को हम लोग सब दिए। यहाँ पे आए नगर पंचायत में, अपने बातों को बड़ा जज्बातों के साथ रखें, कितना प्रतिशत आप इस चीज से अब संतुष्ट होकर यहाँ से लौट रहे हैं? देखिए, संतुष्टि क्या है ना कि हमारी कानून व्यवस्था इस हिसाब से है कि एक आदमी लड़े तो कैसे लड़े, ये टॉपिक यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये एक हाल बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले का बात है, मैं और मेरे मित्र और एवं यहाँ के प्रभारी के द्वारा जांच किया गया, 6 में से 6 नाम नहीं मिला और आज है। तो अब इनका यहाँ पे डाटा चूंकि मुझे तो सुपुर्द किया नहीं गया, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैंने क्या जांच किया।
तो अब तो मुझे जो कार्यालय में आप संतुष्ट हैं? इस बात से संतुष्ट हैं कि मेरा नाम सुधरेगा, लेकिन चलिए, इस बहुत हाँ धन्यवाद। बस आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे विजय जी? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आने के बाद, और शैलेंद्र जी का जो काम अच्छा था, उम्मीद करता हूँ कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए, धन्यवाद। पवन चलिए।